एक्सरसाइज 2.5 एनसीईआरटी क्लास 9। इस एक्सरसाइज के लिए आपको पहले आइडेंटिटीज के बारे में पता होना चाहिए, तो पहले मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिटी यानी सर्वसमीका है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अगर आपको आइडेंटिटी यानी सर्वसमीका कैसे बनती है, वो कहाँ से आई है और उसके बारे में डिटेल से करना है, तो उसके लिए अलग से वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें कर सकते हैं। इसमें मैं आपको सिर्फ उनके बारे में बताऊंगी जो जो हम एक्सरसाइज के अंदर यूज करेंगे। फिर सेकेंड आइडेंटिटी हमारे पास है x माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। जब यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, जब यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर उसके बाद है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। फिर उसके बाद है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, फिर ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी मल्टीप्लाई में एक्स और ए बी। फिर है एक्स प्लस वाई क्यूब, अब तक हम पढ़ रहे थे स्क्वायर की, अब हमारे पास आ जाएंगी क्यूब की आइडेंटिटी। जब हम एक्स प्लस वाई का क्यूब करेंगे, ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, 3x स्क्वायर वाई और 3x वाई स्क्वायर। आपको ये थोड़ा सा अलग फॉर्म में भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम इसमें से 3xy को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस वाई, तो आपको इस रूप में भी लिखा हुआ मिल जाएगा बुक्स के अंदर। ये यही है बिल्कुल सेम टू सेम, बस इसके अंदर कॉमन ले रखा है। फिर आगे है x माइनस वाई क्यूब, इसके अंदर थोड़ा सा माइनस में चेंज आएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और 3x वाई स्क्वायर। अब हमें ये कैसे याद रहेगा कि प्लस का कहाँ पे आएगा और माइनस का कहाँ पे आएगा। यहाँ पे x प्लस का है और y माइनस का है। जब हम x की क्यूब करेंगे ना, तो प्लस का प्लस ही रह जाएगा, क्योंकि 1 की क्यूब मान जो +1 है उसकी क्यूब 1 ही रह जाएगा प्लस का। लेकिन जब हम -1 के क्यूब करेंगे, मतलब -1 के मल्टीप्लाई हम 3 टाइम्स करेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस वाई क्यूब आ जाएगा, क्योंकि y माइनस का है। फिर यहाँ पे y की पावर 1 है, तो ये माइनस का माइनस ही रह जाएगा, माइनस वाई वैसे का वैसा रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे y स्क्वायर है, जब माइनस वाई की मल्टीप्लाई हम माइनस वाई से करेंगे, मतलब उसका स्क्वायर करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इस वजह से इसके आगे यहाँ पे प्लस लगा है, तो आपको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब ये प्लस के होंगे तो सारा ही प्लस का आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी, हर जगह प्लस है, लेकिन माइनस में अलग है। फिर आगे है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। यहाँ पे 2xy नहीं है, माइनस एक्स वाई है, क्योंकि क्यूब की आइडेंटिटी है। फिर उसके बाद है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब इसके अंदर हम ऊपर वाले से लिंक करके इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, इसमें प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही आया है। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, तो बिल्कुल यहाँ भी सेम टू सेम, सिर्फ और सिर्फ माइनस का फर्क है। यहाँ पे माइनस पहले नहीं आया था तो इस जगह पे आ गया, यहाँ पे माइनस पहले आ चुका है तो बाकी के सारे प्लस के हो जाएंगे। आप इसको अपने हिसाब से किसी भी तरह से याद रख सकते हो। फिर आगे है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो अब की बार हमारे पास 3 वेरिएबल यानी कि चर हो जाएंगे, a प्लस बी प्लस सी भी हो सकता है इसकी जगह पे। अब इसके अंदर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz और 2zx। पहले तीनों का ही स्क्वायर आएगा, फिर उसके बाद एक बार x और y आ जाएंगे, फिर y और z आ जाएंगे, फिर x और z आ जाएंगे और तीनों के ही साथ 2 लग जाएगा। फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, कंपटीशन के एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। ये बन जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, और आगे हमारे पास है माइनस जेड एक्स। कंपटीशन के अंदर इसको बहुत बार पूछा जाता है, वो आपको कह देते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, तो हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का आंसर बताना है। अब ये पोर्शन 0 होगा तो इसके साथ जिसकी भी मल्टीप्लाई होगी ना, वो सारा ही पार्ट 0 हो जाएगा, और ये दूसरी तरफ जाके हो जाएगा प्लस का, तो ये बन जाएगा 3xyz। मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू हमारे पास 3xyz आ जाएगी। ये हमारी आइडेंटिटी है, आप इनको याद रख लीजिएगा। इनके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो उनको देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमें आइडेंटिटीज जिनके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा है, उन सब का यूज करके आगे के जो पार्ट्स हैं वो सोल्व करने हैं। फर्स्ट पार्ट है x प्लस 4 और x प्लस 10। इसके अंदर जो सर्वसमीका यानी आइडेंटिटी प्रयोग होगी वो होगी x प्लस a और x प्लस b वाली। a की जगह हम 4 रखेंगे, b की जगह हम 10 रखेंगे, बाकी देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर, ये ऐसे का ऐसा आ जाएगा। फिर a प्लस b और x, अब a प्लस बी 4 और 10 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 14x आ जाएगा। फिर है आगे a b यानी a मल्टीप्लाई b 4 मल्टीप्लाई 10, तो ये हमारे पास हो जाएगा 40। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 40। सेकेंड पार्ट है एक्स प्लस 8 और एक्स माइनस 10, बिल्कुल सेम है, लेकिन अब की बार हमें a की जगह तो 8 रखना है और b की जगह हमें माइनस 10 रखना है। तो जब हम a प्लस b करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो a हमारे पास 8 है, उसमें हम प्लस करेंगे क्या, माइनस 10। अब प्लस माइनस हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो जब एक माइनस का हो और एक प्लस का हो तो हम बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं और निशान हमेशा बड़े का आता है। जब हम 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो
हमारे पास आ जाएगा -2। फिर उस -2 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ, तो ये बन जाएगा -2x। अब हम 8 की मल्टीप्लाई करते हैं -10 के साथ, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी में a b है। तो जब 10 की मल्टीप्लाई 8 से होगी तो वो 8 ही बन जाएगा, लेकिन एक प्लस का और एक माइनस का होने की वजह से प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। फिर उसके बाद है 3x + 4 और 3x - 5। अब 3x आ गया, इसका क्या करें, हमें कुछ नहीं करना। ये दोनों अगर बिल्कुल सेम है तो ये आइडेंटिटी अप्लाई होती है। यहाँ पे अगर x होता तो हम x का स्क्वायर कर देते, यहाँ पे y होता तो हम y का स्क्वायर कर देते। अब यहाँ पे 3x है तो हम 3x का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 3x की मल्टीप्लाई हम 2 टाइम्स कर देंगे। तो 3 की 3 से मल्टीप्लाई की तो 9 हो गया, x की x से मल्टीप्लाई की तो x स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास बन गया 9x स्क्वायर। फिर हम आगे देखते हैं a + b। अब a हमारे पास है 4, उसमें हम प्लस करेंगे किसको, b को। b हमारे पास है -5। अब एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस बन गया। बड़े में से छोटे को माइनस किया तो आ गया हमारे पास -1। निशान हमेशा बड़े का आता है। अब 5 बड़ा है तो -1 आ जाएगा। फिर जब हमने -1 की मल्टीप्लाई x से की, अब यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x की जगह 3x है, तो -1 की मल्टीप्लाई 3x के साथ करेंगे, ये बन जाएगा -3x। फिर उसके बाद है a b, मतलब a की मल्टीप्लाई b से करनी है। तो a हमारे पास है 4, b हमारे पास है -5, 4 5 20, हमारे पास आ जाएगा 20। और वो भी किसका आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का, तो ये हमारे पास -20 आ गया। फिर उसके बाद है y² + 3/2 और y² - 3/2। अब की बार आप ध्यान से देखिए, ये आइडेंटिटी अलग है। ये हमारे पास है a + b और a - b। ये क्या होती है, a² - b²। अब a की जगह हमारे पास y² है, b की जगह हमारे पास 3/2 है। a² मतलब y² का भी स्क्वायर, y² की मल्टीप्लाई हमने 2 बार कर दी। जब आधार यानी कि बेस एक जैसे हो तो पावर आपस में जुड़ जाती हैं, शक्तियां जुड़ जाएंगी। तो y की क्या हो जाएगी, 2 + 2, y की शक्ति y की पावर 4 हो जाएगी। फिर हम 3/2 का जब स्क्वायर करेंगे, मतलब 3/2 की गुना 2 बार हुई है, तो ऊपर वाले के ऊपर वाले के साथ हो जाती है, नीचे वाले की नीचे वाले के साथ। 3 3 9, 9/4। ये हमारा आंसर आ जाएगा y की पावर 4 -9/4। फिर आगे है 3 - 2x और 3 + 2x। बिल्कुल सेम टू सेम है, वही x² - y² आ जाएगा। मतलब हम ये तो हमारे पास x की जगह काम करेगा, ये y की जगह काम करेगा। तो 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 2x का स्क्वायर करेंगे, मतलब 2x की गुना 2 बार हुई है, 2 दूनी 4, और x की गुना x से की तो x² बन गया, तो 9 - 4x²। सेकंड क्वेश्चन है इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें किसी ना किसी आइडेंटिटी का जो इनके अंदर सबसे अच्छे से सूट करे उसका यूज करके इनका प्रोडक्ट निकालना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है 103 × 107। तो हम 103 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 3, और 107 को क्या लिख सकते हैं हम, 100 + 7। अब देखिए ध्यान से, ये किसी आइडेंटिटी जैसा लग रहा है, x + a और x + b। x की जगह हम क्या रखेंगे, 100, a की जगह हम क्या रखेंगे, 3, b की जगह हम क्या रखेंगे, 7। तो इस तरह से हमें इस आइडेंटिटी मिल जाएगी। अब देखिए x² मतलब 100 का स्क्वायर, तो सबसे पहले हमने 100 का स्क्वायर किया तो ये हमारे पास 10,000 आ गया। फिर है a + b, मतलब 3 में हमने 7 को जोड़ दिया तो ये बन गया हमारे पास 10। फिर हमने उसकी गुना x से की तो ये बन गया 100, मतलब आ गया हमारे पास 1000। 100 की गुना 10 से करेंगे तो 1000 आ जाएगा। फिर उसके बाद है a b, हमें a की जगह 3 रखना है, b की जगह 7 रखना है। 3 7 21, 21 आ गया। अब इन सबको आपस में जोड़ दीजिए, तो इस तरह से हम सर्व समीकरण यानी आइडेंटिटी का प्रयोग करके बिना गुना किए हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद है 95 × 96। 95 को हम लिख सकते हैं 90 + 5 और 96 को हम लिख सकते हैं 90 + 6। अब हमारे पास x की जगह है 90, a की जगह है 5, b की जगह है 6। हम इसके अंदर रख देते हैं x का स्क्वायर, मतलब 90 का स्क्वायर हमारे पास 8100 होता है। फिर हम आगे करेंगे a + b, मतलब 5 और 6 कितना होता है, 11। फिर उस 11 की गुना हम x से करते हैं, मतलब 90 से, तो 11 और 90 की गुना हो जाएगी 990। फिर हम करेंगे a b, 5 की गुना 6 से, ये आ जाएगा 30। अब तीनों को ही जोड़कर हम आंसर निकाल देंगे। थर्ड पार्ट है 104 × 96। हम 104 को अलग अलग करके लिख सकते हैं 100 + 4, और ये 96 हमारे पास आ जाएगा 100 - 4 है। तो ये अब भी 104, लेकिन हमने इसको खोल कर लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, ये एक आइडेंटिटी बन रही है, x + y और x - y। ये आ जाएगा x² - y²। अब यहाँ पे x की जगह काम कर रहा है 100 और y की जगह पे है 4, तो हम x² यानी 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास 10,000 आ जाएगा। फिर 4 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9984। ये मल्टीप्लाई है 104 और 96 की। क्वेश्चन 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। जो भी
सबसे बेस्ट सुटेबल आइडेंटिटी है उसका यूज करके हमें इसके फैक्टर बताने हैं, मतलब पहले से ही हमें आइडेंटिटी ओपन करके दे रखी है, हमें उसको बताना है कि वो किसकी आइडेंटिटी ओपन है। अब इसके लिए सबसे पहले हम आइडेंटिटी यानी सर्वसमीका को लिख लेते हैं। आप x प्लस वाई में मत लिखिएगा, आप a प्लस बी में लिखिएगा, क्योंकि इसमें भी x और y है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब ये जो हमारा सबसे पहला पोर्शन है ना, ये हमारे पास है a स्क्वायर, तो हमें a प्लस बी का स्क्वायर बनाना है। ये आइडेंटिटी आपको ये वाला पोर्शन दिया हुआ है और आपको वापस इस पार्ट के अंदर आना है, बताना है कि ये किसका पूरा स्क्वायर है। इसके लिए हमें a और b का पता होना चाहिए। अब यहाँ पे है a स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर हमारे पास है, ये है 3x का स्क्वायर। अगर हम 3x की मल्टीप्लाई 2 बार कर देंगे तो 3 3 से 9 हो जाएगा और x का x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से 9x स्क्वायर हमारा आ जाएगा 3x का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास 3x आ जाएगी। फिर उसके बाद है y स्क्वायर। अब y स्क्वायर का तो बिल्कुल सिंपल दिख रहा है, y स्क्वायर किसका स्क्वायर है, y का, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3x और y। अब हमें a और b का तो पता चल गया, अब ये भी देखना है कि यहाँ बीच में प्लस का निशान आएगा या माइनस का निशान आएगा। अगर हमारे पास 2ab प्लस का हो तो इसका मतलब वो आइडेंटिटी प्लस की है, a प्लस बी का स्क्वायर है। अगर हमारे पास -2ab हो तो इसका मतलब वो माइनस की आइडेंटिटी, मतलब a माइनस बी स्क्वायर हमने खोल रखा है। अब इसी से हमारा प्लस माइनस डिसाइड होगा। तो 6xy हमारे पास 2ab की तरह काम कर रहा है। ये जो 6xy है, जैसे देखिए 2a की वैल्यू हमने अभी अभी क्या निकाली है 3x, b की वैल्यू क्या है हमारे पास y। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 3 जा 6 और xy ऐसे का ऐसा, तो ये हमारे पास क्या आ गया 6xy और ये प्लस का है, तो इसका मतलब हमारी आइडेंटिटी भी प्लस की है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी ये खोल रखा है ये किसका स्क्वायर है, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है उसकी 2 बार गुना हुई है, जैसे x स्क्वायर को हम x गुना x कह सकते हैं, इसलिए हम इसको खोलकर लिख देंगे 3x प्लस वाई मल्टीप्लाई 3x प्लस वाई। के बाद सेकंड पार्ट है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि ये किसका स्क्वायर है 2y का स्क्वायर है। हम 2y को 2 बार गुना करेंगे तो हमारे पास 4y स्क्वायर आ जाएगा। अब हम देखेंगे b, तो यहाँ पे तो b हो नहीं सकता क्योंकि ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे b हमारे पास मतलब 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास a की वैल्यू तो आ गई 2y और b की वैल्यू आ गई 1। हम देखेंगे बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये डिसाइड करता है हमारे पास 2ab। अब ये जो -4y है ये माइनस का है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे माइनस ही आएगा, क्योंकि जब x माइनस y का स्क्वायर हम खोलेंगे तो वो आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy। हम इसको एक बार रख के भी देख लेते हैं। 2ab 2 मल्टीप्लाई a की जगह हमारे पास है 2y, b की जगह हमारे पास है 1, तो 2 की 2 से गुना की 4y ऐसे का ऐसा, तो ये 4y ही आ गया हमारे पास। और माइनस किसके लिए है, जब माइनस की आइडेंटिटी खोलेगी तो ये आ जाएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार खोलकर लिख सकते हैं 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। उसके बाद है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, ये हमारे पास आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये होती है a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर। तो अब हमें पहचानना है कि a क्या है और b क्या है। एक्स स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर है x का, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी x। फिर वाई स्क्वायर अपॉन 100, ये किसका स्क्वायर है, ऊपर तो चलो y ठीक है बिल्कुल, लेकिन नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 100। 100 किसका स्क्वायर होता है, हम किसको 2 बार गुना करें कि 100 आ जाए, तो जब हम 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। फिर हम आइडेंटिटी खोल देंगे x प्लस वाई और x माइनस वाई, यानी x प्लस वाई बाई 10 और x माइनस वाई बाई 10। y की जगह यहाँ पे हमारे पास y बाई 10 काम करेगा क्योंकि यहाँ पे y बाई 10 का स्क्वायर है। फोर्थ क्वेश्चन, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। इसको हमें एक्सपेंड करना है जो भी आइडेंटिटी इसके ऊपर अप्लाई होती है, तो इसके अंदर होगी a प्लस बी प्लस सी क्यू स्क्वायर की आइडेंटिटी। चलिए फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। x प्लस 2y प्लस 4z, तो हमारे पास a की जगह क्या काम करेगा x, जहां जहां पे भी आइडेंटिटी में a है वहां पे हम x रख देंगे, b जहां पे है वहां हम 2y रख देंगे और c जहां पे भी है वहां हम 4z रख देंगे। आप अगर आइडेंटिटी में x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर करके करोगे तो उससे आपको कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी x y z है, तो इसलिए आप a प्लस बी प्लस सी से करने की कोशिश करना। तो आइडेंटिटी में सबसे पहले है a का स्क्वायर। अब a की जगह क्या है हमारे पास x, तो यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर। फिर उसके बाद है बी स्क्वायर, यानी कि जो सेकंड पार्ट है ये हमारे पास b की तरह काम करेगा। अब 2y का स्क्वायर, 2y की 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4 और y का y, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4y स्क्वायर। फिर आगे है c स्क्वायर। अब c की तरह काम कौन कर रहा है 4z, तो हम यहाँ पे 4z का स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद है 2ab। अब 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है 2y, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4 और x की मल्टीप्लाई y से ये बन जाएगा 4xy।
फिर उसके बाद है 2bc, मतलब 2 मल्टीप्लाई b है 2y और c हमारे पास है 4z, इनकी भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद है 2ca, 2 एज इट इज c की जगह हम रख देंगे 4z, a की जगह हम रख देंगे x। तो इस तरह से ये भी हमारे पास आगे सोल्व हो जाएगा। फिर जब हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, क्योंकि c हमारे पास क्या है 4z। जब हम 4z को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 4 जा 16 और z का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही सेम है 4xy 16yz और 8zx। फिर आगे है 2x माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर, बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हमारे पास यहाँ a की जगह 2x है, b की जगह माइनस वाई है, c की जगह z है, तो a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। फिर है माइनस वाई, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर कर देंगे। फिर है z यानी कि z का स्क्वायर, यहाँ तक सिंपल है। फिर हम आगे करेंगे 2ab, मतलब 2a की जगह 2x रख दिया, b की जगह -y रख दिया। फिर 2bc, यहाँ पे ये -y और z आ गया। फिर ca यानी c की जगह है z और a की जगह है 2x, ये दोनों भी हमने रख दिए। जब हम आगे इनको सॉल्व करेंगे तो 2x का स्क्वायर हमारे पास 4x स्क्वायर आ जाएगा। -1 का स्क्वायर, बेशक ये माइनस है, लेकिन जब हम -1y की मल्टीप्लाई -y से करते हैं तो माइनस माइनस प्लस होकर ये हमारे पास आ जाएगा +y स्क्वायर। उसके बाद है z स्क्वायर। फिर आगे हम सोल्व करेंगे इसको तो ये 2 2 जा 4 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस होने की वजह से प्लस माइनस आगे माइनस का निशान आ जाएगा, ये बन जाएगा 4xy। यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और ये बन जाएगा 2yz। फिर यहाँ पे दोनों ही प्लस के हैं तो ये प्लस का ही आएगा 2zx, 2 2 जा 4 सॉरी, यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है तो ये बन जाएगा 4zx। उसके बाद है -2x प्लस 3y प्लस 2z स्क्वायर। ए की जगह अब की बार हमारे पास -2x है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर यानी -2x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर b स्क्वायर मतलब 3y स्क्वायर, फिर c स्क्वायर यानी 2z स्क्वायर, फिर 2ab, जहाँ a की जगह हम ये रख देंगे, b की जगह हम ये रख देंगे। फिर है 2bc और फिर है हमारे पास 2ca। सबकी वैल्यू रखने के बाद हम सोल्व कर देंगे। 4x स्क्वायर -2x स्क्वायर की जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 और x स्क्वायर। मैं आपको और ज्यादा सोल्व करके नहीं बताऊंगी, एक 9th 10th का बच्चा इतना तो सोल्व कर ही सकता है। फिर है 4z स्क्वायर -12xy प्लस 12yz और -8zx। फिर उसके बाद है 3a माइनस 7b माइनस c, तो a की जगह हम 3a रख देंगे, 3 का a का स्क्वायर हमारे पास 9a स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम 7b रखेंगे तो ये हमारे पास 49b स्क्वायर हो जाएगा। c की जगह c स्क्वायर ही रखेंगे। फिर आगे हम रखेंगे 2ab, मतलब 2 मल्टीप्लाई a की जगह है 3a, b की जगह है -7b, 2 3 जा 6 6 7 जा हमारे पास आ जाएगा 42। अब a और b है तो a और b आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, ये हमारे पास -42ab आ जाएगा। फिर हम आगे जब 2bc और 2ca को सोल्व करेंगे तो आएगा 14bc और -6ac। फिफ्थ पार्ट है -2x प्लस 5y माइनस 3z, तो ये हमारे पास a है, a का स्क्वायर आ जाएगा, फिर b का स्क्वायर, फिर c का स्क्वायर, फिर ऐसे ही सेम 2ab 2bc एंड 2ca। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy प्लस -30yz एंड प्लस 12zx। इसी क्वेश्चन में अगर प्लस माइनस है तो उसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है। जब हम प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो वो प्लस ही हो जाता है, जब हम प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो वो माइनस आएगा। पहले माइनस हो बाद में प्लस हो तो भी माइनस ही आता है। अगर दोनों माइनस के हो तो मल्टीप्लाई के बाद प्लस हो जाता है, अगर दोनों प्लस के हैं तो प्लस, अगर दोनों माइनस के हैं तो भी प्लस, अलग अलग है तो माइनस। फिफ्थ क्वेश्चन है फैक्टराइज। जबकि बार हमें पहले ही आइडेंटिटी खोल कर दे रखी जो हमने पिछले क्वेश्चन में खोली और हमें वापस से a प्लस b प्लस c स्क्वायर पे जाना है। अब उसके लिए पहले हमें a b और c का पता होना चाहिए और आइडेंटिटी का भी पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी कैसे खुलती है। अब इसके अंदर जो सबसे पहला पार्ट होता है आइडेंटिटी में वो होता है a स्क्वायर। अब ये किसका स्क्वायर है 2x का, और ये किसका स्क्वायर है 3y का, ये किसका स्क्वायर है 4z का। तो इस तरह से हमें a b और c का तो पता चल गया, लेकिन प्लस माइनस का भी फर्क होता है। प्लस माइनस का पता हमें आगे जो 2bc और 2ca 2ab ये दे रखे हैं ना, इनसे पता चल जाएगा कि जो हमारी आइडेंटिटी है उसके अंदर a b c प्लस के हैं या माइनस के हैं। यहाँ पे x और y की मल्टीप्लाई है और हमारा आंसर प्लस में ही आया हुआ है। यहाँ पे y और z की मल्टीप्लाई है और हमारा आंसर माइनस आया, ये देखिए यहाँ पे माइनस है। फिर x की मल्टीप्लाई z से की तो वो भी माइनस आ रहा है। अब इन दोनों के अंदर जो कॉमन है ना, जो एक जैसा है, उसको आप अलग कर लीजिए। दोनों के अंदर z है तो इसका मतलब z हमारे पास माइनस का मिलेगा। फिर हमारी जो आइडेंटिटी बन जाएगी वो 2x प्लस 3y माइनस 4z बन जाएगी। आप इसको ठीक कर लीजिएगा। अब किसी का स्क्वायर है तो इसका मतलब उसको 2 बार खोलकर लिख सकते हैं, तो ये हमारी इसके फैक्टर हो जाएंगे। फिर सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है,
2x स्क्वायर। अब ये किसी का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से तो चलो हमें सिंपल पता चल गया कि ये एक्स का स्क्वायर है, लेकिन जो ये 2 है ना, ये किसका स्क्वायर है। तो इसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देती हूँ अंडर रूट का। अंडर रूट 2 मान लीजिए हमारे पास है, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 के ही साथ करती हूँ तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। अब ये आया कहाँ से, अंडर रूट का मतलब होता है कि उसकी पावर 1/2 है। जब भी किसी का अंडर रूट कर रखा हो तो समझ जाइएगा कि उसकी पावर 1/2 यानी कि आधी होती है, 1/2। जब हम इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे तो इस तरह से ये दोनों पावर आपस में गुना हो जाती हैं। 1/2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई जब हम अंडर रूट 2 से करेंगे तो वो इसका मतलब है कि 2 की पावर 1/2 गुना में 2 की पावर 1/2। जब नीचे के आधार यानी कि बेस सेम हो तो उनकी जो पावर होती हैं, जो शक्तियाँ होती हैं, वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो 2 की शक्ति हो जाएगी 1/2 प्लस में 1/2। जब हम 1/2 और 1/2 को लघुत्तम लेकर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। आप इस तरह से समझ सकते हो, आधा ये है आधा ही, आधा और आधा जुड़कर 1 हो जाता है पूरा। तो ये बन जाएगा पूरा 2 की घात 1। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया 2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 से ही होगी तो आ जाएगा 2। आप कह सकते हो अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से होगी तो आएगा 3। अंडर रूट 5 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 से होगी तो वो आ जाएगा 5। अब इसको भी तो हम ऐसे बना सकते हैं, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 बना सकते हैं तो हम 3 को भी तो खोलकर ऐसा लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 2x स्क्वायर के अंदर एक तो x है और ये जो x है ना, ये किसका स्क्वायर है, ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर है। अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 ही होता है। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारी जो a की वैल्यू है वो आएगी अंडर रूट 2x। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर अब भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इस अंडर रूट से रिलेटेड एक वीडियो अलग से बना दूंगी। फिर उसके बाद आगे है वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर तो सिंपल हमें पता ही है, वाई का स्क्वायर है। फिर है 8z स्क्वायर। अब फिर से वही प्रॉब्लम हो गई। अब z तो चलो ठीक है, z का स्क्वायर z हो जाएगा, लेकिन 8 किसका स्क्वायर है। अब इसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है। आप एक काम कीजिए, ऐसे इस तरह से टुकड़े कर लीजिए। टुकड़े करने के बाद जब हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 आ जाएगा, लेकिन हमने इसके टुकड़े कर लिए। अब इससे यहाँ पे देखिए ये जो इतना पार्ट है ना, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल। ये जो 2 है ना, इसको हम 2 अलग अलग भागों में तोड़ लेंगे। अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। अब यहाँ पे ये 2 किसका स्क्वायर है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर है, और ये वाला पार्ट 2 का स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास 8 के बराबर आएगा। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। 2 वर्गमूल 2 की गुना 2 वर्गमूल 2 से करेंगे तो ये तो हमारे पास आ जाएगा 2 दूनी 4, और वर्गमूल 2 की गुना वर्गमूल 2 से होगी तो हम अभी अभी पढ़ चुके हैं, वो क्या आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8। सी की वैल्यू हम कह सकते हैं 2 अंडर रूट 2 और साथ में है z। तो हमने a b c तीनों ही निकाल दिए। अब हम प्लस माइनस भी देख लेते हैं। जब हमने x और y लिया ना तब भी माइनस का है, यहाँ पे माइनस का है। जब हमने x और z लिया तब भी माइनस का है। तो जो दोनों में होता है ना वो माइनस का होता है। ये प्लस का है तो इसका मतलब y और z प्लस के नहीं है हमारे पास, सॉरी माइनस के नहीं है। x दोनों के अंदर है, जहाँ पे भी x आ रहा है ना वहीं पे माइनस आया है, तो इसका मतलब हमारा जो माइनस का होगा वो x हो जाएगा। x के आगे हमने माइनस लगा दिया, प्लस y और प्लस 2 अंडर रूट z का होल स्क्वायर। 6th क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंड फॉर्म। हमें ये दे रखे हैं, ये आइडेंटिटी है a प्लस बी क्यूब या फिर a माइनस बी क्यूब की। हमें इन्हें एक्सपेंड करना है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 1 का क्यूब। तो ये हमारी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ जो हमारी आइडेंटिटी यानी सर्व समीका है उसके अंदर a की जगह तो 2x रखना है और b की जगह 1 रखना है। अब a क्यूब यानी 2x का क्यूब मतलब 2x की मल्टीप्लाई हमें 3 बार करनी है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हमारे पास 60 आ जाएगा। x की गुना जब 3 बार करेंगे तो बन जाएगा x क्यूब। जब जुड़ेंगे ना तो अलग तरीका होता है, गुना होगी तो अलग तरीके से होगी। तो ये फर्स्ट जो हमारा आ गया वो हमारा आ गया 8x क्यूब। फिर उसके बाद है b क्यूब। अब b यानी 1 का क्यूब, 1 को कितनी बार गुना कर लीजिए वो तो 1 ही रहता है, तो ये हमारे पास आ गया 1। आप इसको पहले भी और बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो a क्यूब और b क्यूब हमारा 16 हो गया। फिर है 3a स्क्वायर b, 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर। 2x को आप 2 बार गुना कीजिए, आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 का 4 x स्क्वायर, और साथ में है b।
तो जब 4 तिये 12 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर ऐसे कैसा, क्योंकि 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ये आ जाएगा हमारे पास 12 एक्स स्क्वायर। फिर आगे है 3ab स्क्वायर, 3 ऐसे का ऐसा, ए की वैल्यू हमारे पास 2x है, b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर वैसे वही रहता है, 3 2 6, ये आ जाएगा हमारे पास 6x। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। फिर आगे है 2a माइनस 3b स्क्वायर। अब की बार हम आइडेंटिटी खोल देंगे x माइनस वाई क्यूब या a माइनस वाई क्यूब। इसके अंदर आपको माइनस प्लस का खास ध्यान रखना है। एक्स क्यूब यानी ए का क्यूब, ये जो 2a है ना हमारे पास, इसका क्यूब। अब इसने यहाँ एक्स वाली आइडेंटिटी क्यों ली है, क्योंकि यहाँ पे ए और बी है, आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक्स क्यूब 2a का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 8a क्यूब, इसकी 3 बार हमने गुना कर दी। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना, क्यूब का मतलब होता है 3 बार गुना। अगर किसी की पावर 4 है तो इसका मतलब उसको 4 बार गुना कर देंगे। फिर हम माइनस 3ab, अब हम माइनस 3ab को जब 3 बार गुना करेंगे, मतलब वाई क्यूब करेंगे, तो ये देखिए माइनस 3b गुना माइनस 3b गुना माइनस 3b, 3 3 9 30 27 27 आ जाएगा। ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, और फिर वो वाला प्लस जब इससे मिलेगा तो हो जाएगा माइनस, तो आ जाएगा माइनस 27b क्यूब। फिर हम आगे करेंगे सेम टू सेम 3x स्क्वायर वाई, 3 ऐसे का ऐसा, x का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, तो 2a का जब हम स्क्वायर करेंगे वो आ जाएगा 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई में y यानी कि माइनस 3b, 3 चौके 12, 12 3 36, 36 आ जाएगा, और एक माइनस का है तो आगे माइनस भी आ जाएगा। a स्क्वायर b ऐसे का ऐसा, बिल्कुल यूं का यूं। फिर उसके बाद हम करेंगे 3x वाई स्क्वायर, 3 ऐसे का ऐसा, x की जगह 2 ही रख दीजिए, वाई स्क्वायर यानी माइनस 3b का स्क्वायर, माइनस 3b की गुना आप 2 बार कर दीजिए, सॉरी स्क्वायर है ना, 3 तिये 9 माइनस माइनस प्लस और b का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9b स्क्वायर। अब इसकी गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 निमे 54, 54, तो 54ab स्क्वायर आ जाएगा। फिर आगे 3/2x प्लस 1, आइडेंटिटी बिल्कुल सेम टू सेम है, बस इसमें थोड़ा सा बटे में है, तो इसको आपको ध्यान से करना है। सबसे पहले हम करेंगे a क्यूब, तो 3/2x की मल्टीप्लाई, हम क्यूब है ना तो 3 बार कर देंगे। जब ऐसे बटे में हो, ऊपर नीचे अपोन में हो, तो ऊपर वाले की गुना ऊपर वाले के साथ हो जाती है, नीचे वालों की नीचे वाले के साथ। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये हमारे पास आएगा 27/8x क्यूब, ये हमारे पास a की क्यूब हो जाएगी। फिर हम करेंगे b क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम करेंगे 3a स्क्वायर b, 3 ऐसे का ऐसा, a स्क्वायर यानी 3/2x की मल्टीप्लाई 2 बार है, और 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ना, b ऐसे का ऐसा, ऊपर वाले के ऊपर वालों के साथ कर दीजिए। 27 आ गया, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 27/4x स्क्वायर, x की गुना x से की तो x स्क्वायर। फिर उसके बाद है 3ab स्क्वायर, 3 ऐसे का ऐसा, a की वैल्यू हमारे पास है 3/2x, b की वैल्यू हमारे पास 1 है, 3 3 ज़ा 9, 9/2x ऐसे का ऐसा आ जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू है 3ab स्क्वायर की। तो इस तरह से हमारी आइडेंटिटी सॉल्व हो जाएगी। फिर अगला पार्ट देखिए, x माइनस 3/2y क्यूब, अब की बार हमें एक ही जगह x रखना है, तो ये हमारे पास x क्यूब हो जाएगा। फिर आ जाएगा y क्यूब, यानी जब हम 3/2y की क्यूब करेंगे, 3/2y को 3 बार गुना करेंगे तो वो आएगा माइनस 27/8y क्यूब। इसको मैंने अभी अभी सोल्व करवाया पीछे, मैं आपको दोबारा से नहीं बताऊंगी। फिर 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर है, आप एक ही जगह 3 ऐसे का ऐसा, एक ही जगह आप पहले x रख लीजिए, x का स्क्वायर कर दीजिए, b माइनस 3/2y हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, नीचे 2 है तो 9/2 हो जाएगा, माइनस है तो आगे माइनस आ जाएगा, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर आ जाएगा, y है तो y आ जाएगा। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। फिर उसके बाद है 3ab स्क्वायर, 3 ऐसे का ऐसा, दोबारा से x की जगह हमारे पास, a की जगह हमारे पास x है, b का स्क्वायर यानी माइनस 3/2 का स्क्वायर, तो आप माइनस 3/2y को 2 बार गुना कर दीजिए, 3 ऊपर है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा माइनस 20, देखिए माइनस माइनस 2 बार है अब की बार, तो आ जाएगा प्लस 27, नीचे 2 बार है तो 2 2 ज़ा 4, x एक बार है तो एक ही बार, y अगर 2 बार है तो y का स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी खुल गई। 7th क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। अब 99 क्यूब है, ये किसके नज़दीक है, ये 100 के नज़दीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब। तो इस तरह से हम आइडेंटिटीज का यूज करके इनको सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 99 क्यूब, अब हम इसको सीधा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि क्यूब है तो आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसा नहीं है। इसने पहले क्वेश्चन में कह रखा है कि सर्वसमीकरण यानी आइडेंटिटी का यूज करना है। हम 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब। अब एक ही जगह हमारे पास काम करेगा 100, बी की जगह हमारे पास काम करेगा 1, जहाँ पे भी a है वहाँ 100 रख दीजिए, जहाँ पे भी b है वहाँ पे 1 रख दीजिए।
अब ए क्यूब यानी 100 का क्यूब ये आ जाएगा। ऐसे अगर 100 वगैरह का क्यूब या स्क्वायर करना हो या 4 टाइम्स भी करना हो, कुछ भी करना हो, तो आप उसको जैसे देखिए यहाँ इसमें 2 जीरो हैं और इसका क्यूब है, तो आप इन 2 जीरो को 3 बार लिख दीजिए। अगर मान लीजिए इसको 4 बार करना हो तो आप 4 बार 2-2 जीरो लिख दीजिए, 5 बार करना हो 5 बार 2-2 जीरो लिख दीजिए, जितने भी जीरो उसको उतनी बार लिख दीजिए। अगर कोई आपसे कहे कि आप 1000 का स्क्वायर कीजिए तो 1000 को 2 बार गुना करने की जरूरत नहीं है, 3 जीरो है तो आप, और स्क्वायर है तो आप 3 जीरो को 2 बार लिख दीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10 लाख। फिर जब हम आगे करेंगे ना 3a स्क्वायर b, 3 ऐसे का ऐसा 100 का स्क्वायर किया तो वो हमारे पास आ जाएगा 10,000। फिर एक से कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये आ जाएगा 30,000। फिर आएगा 3ab स्क्वायर, 3 ऐसे का ऐसा a 100 है हमारे पास, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा तो ये आ जाएगा 300। प्लस माइनस का भी आपको आइडेंटिटी के हिसाब से ध्यान रखना है। b क्यूब माइनस का, यानी कि हम क्या करेंगे 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 को माइनस कर देंगे। अब इसको आगे सोल्व करने का तरीका क्या होता है, जो प्लस वाले होते हैं ना उन सबको जोड़ दीजिए प्लस प्लस वालों में और आगे निशान प्लस का लगा दीजिए। जो माइनस वाले हैं उनको आप जोड़ ही दीजिए, आप ये नहीं है कि माइनस के तो माइनस करने हैं, आपको वो प्लस करनी है लेकिन उनके आगे निशान माइनस का हो जाएगा। अब एक प्लस का एक माइनस का होने की वजह से हम माइनस कर देंगे और फिर निशान हमेशा बड़े का आएगा। आप इसको और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, आप पहले 10 लाख में से 30,000 को माइनस कर दीजिए। बड़ा 10 लाख है तो प्लस का आंसर आएगा, फिर जो आंसर आए उसमें 300 जोड़ दीजिए, फिर जो आंसर आए उसमें से एक घटा दीजिए। आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बता देती हूँ। जैसे मेरे पास प्लस का 10 है, माइनस का 2 है, प्लस का 5 है और माइनस का 1 है। मेरे पास इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो मैं प्लस वाले के अंदर प्लस को जोड़ दूँ, 10 और 5 15 हो गए, इनके आगे मैंने निशान लगा दिया प्लस का क्योंकि दोनों ही प्लस के थे। फिर या माइनस वालों को भी जोड़ दूँ, 2 और 1 3, लेकिन इनके आगे मैंने निशान लगा दिया माइनस का। अब मैं बड़े में से छोटे को माइनस कर रही हूँ, 15 में से 3 गए 12 आ जाएगा और निशान हमेशा बड़े का आता है तो हमारा आंसर आ गया प्लस का 12। या तो आप इसको ऐसा कर लीजिए, अगर ऐसा नहीं करना तो आप 10 में से 2 को माइनस कर दीजिए, 8 आ जाएगा। फिर 8 में आप 5 को जोड़ दीजिए, 13 आ जाएगा। 13 में से 1 को माइनस कर दीजिए, 12 आ जाएगा। जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लीजिएगा। और उसके बाद है 102 क्यूब, इसको हम खोलकर लिख सकते हैं 100 + 2 क्यूब। अब इसमें भी आइडेंटिटी ही खोलनी है, जहाँ पे भी a है वहाँ पर 100 रख दीजिए, जहाँ पे भी b है वहाँ पे आप 2 रख दीजिए। 100 का क्यूब सबसे पहले वही बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेसर है, और b का क्यूब यानी 2 का क्यूब हमारे पास 8 हो जाएगा। अब ये प्लस का है ना तो इसमें सारे ही प्लस के आएंगे, माइनस में थोड़ा सा चेंज आएगा। फिर हम सोल्व कर देंगे 3a स्क्वायर b, ये हमारे पास 3 स्क्वायर b आ जाएगा। फिर 3ab स्क्वायर वैल्यू रखने के बाद सारा सोल्व कर देंगे, सबको आपस में हम जोड़ देंगे क्योंकि अब की बार हमारे सारे ही प्लस के हैं और ये हमारा आंसर आएगा 1061208। ये इसका क्यूब है। जब हम 102 को 3 बार गुना करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा, लेकिन हमें ये आइडेंटिटी से करना था। इसने पहले क्वेश्चन में कह रखा कि आइडेंटिटी से सोल्व कीजिए, तो हमें इसको आइडेंटिटी लगा के करना पड़ेगा। उसके बाद है 998 की क्यूब। अब ये किसके नज़दीक आपको देखना है, क्यों किसके नज़दीक है, 10 के नज़दीक है, 100 के नज़दीक है, 1000 के नज़दीक है। अब ये 1000 के नज़दीक है तो हम इसको कह सकते हैं 1000 - 2। अब वही सेम टू सेम आपको यहाँ करना है, पहले तो क्यूब। अब क्यूब के लिए मैंने आपको अभी अभी बताया था, जैसे क्यूब है 1000 की क्यूब, इसमें कितने जीरो है 3, तो आप 3 जीरो को 3 बार लिख दीजिए, मतलब यहाँ पे हमारे पास 9 जीरो आ जाएंगे। फिर आगे हम इसको सोल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद, तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 9940119992। ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन, आप इसको देखकर डर मत जाना कि ये काफ़ी बड़ा है, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। 2 का क्यूब हमारे पास 8 हो जाएगा, ये हमारे पास a का क्यूब है, ये हमारे पास है 3a स्क्वायर b, मतलब हमने पहले 1000 का स्क्वायर किया, 6 जीरो लगा दी, 3 दूनी 6 6 और उसके आगे 6 जीरो और लगा दी हमने। फिर 3 की गुना इससे की तो ये हमारे पास हो गया 3000। 2 का स्क्वायर किया तो 4 4 3 12, ये हमारे पास 12000 आ गया। ये सिंपल बस दिखने में बड़ा लग रहा है, अगर आप इसको ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। 8th क्वेश्चन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो नीचे दे रखी है ना, ये आइडेंटिटी ओपन करके दे रखी है हमें क्यूब की, तो हमें इनको वापस से बताना है कि किसकी आइडेंटिटी ओपन हुई है। फर्स्ट पार्ट है 8a क्यूब b क्यूब + 12a स्क्वायर b + 6ab स्क्वायर। अब इसके अंदर सारे ही प्लस के हैं तो इसका मतलब हमारी आइडेंटिटी प्लस की है, और क्यूब है तो इसका मतलब आइडेंटिटी क्यूब की। आपको आइडेंटिटी बिल्कुल याद होनी चाहिए। अब सबसे पहले आइडेंटिटी के अंदर आता है a क्यूब। अब 8a क्यूब ये किसका क्यूब है, मतलब हम किसकी गुना 3 बार करें कि हमारे पास 8a क्यूब आ जाए। अगर हम 2a की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास 8a क्यूब ही आएगा। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ये हमारे पास 8 आ गया। a की 3 बार गुना की तो a क्यूब आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 2a है। अब x की वैल्यू हमें पता चल गई। फिर आगे है b का क्यूब, तो b का क्यूब तो सिंपल पता चल रही है, b की क्यूब है तो इसका मतलब y की जगह हमारे पास b ही हो जाएगा। हम कह सकते हैं 2a
प्लस बी की क्यूब अगर हम खोलेंगे तो वो बिल्कुल सेम टू सेम इसके बराबर आएगा। तो जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्यूब है तो इसलिए हम इसको 3 बार लिख सकते हैं, 2a प्लस बी मल्टीप्लाई 2a प्लस बी मल्टीप्लाई 2a प्लस बी। इन पार्ट हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन इसके अंदर प्लस माइनस का फर्क है। अगर सारे ही प्लस के हैं तो आप समझ जाइएगा कि हमारी आइडेंटिटी प्लस की है, अगर एक भी माइनस का है तो उसका मतलब वो माइनस की है। अब इसके अंदर ये माइनस के हैं तो इसलिए हमारी जो आइडेंटिटी हो जाएगी 2a माइनस बी क्यूब हो जाएगी। फिर है 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। अब इसके अंदर ये हमारे पास a है, 27 किसका क्यूब है, अगर हम 3 की गुना 3 बार करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 3 की क्यूब 27। अगर आपको ना पता चले कि किसका स्क्वायर है किसका क्यूब है तो आप एक काम कर लीजिएगा, आप उसके टुकड़े कर लीजिएगा। जैसे 27 के अगर हम टुकड़े करें तो हमारे पास आ जाएगा ये। अगर आपको स्क्वायर निकालना है ना तो आप 2-2 का जोड़ा बना दीजिए, अगर आपको क्यूब निकालना है ना तो आप 3-3 का जोड़ा बना दीजिए। स्क्वायर के अंदर जिसका जोड़ा बन जाए उसको बाहर निकालते जाइए, जो अंदर बच गया वो अंदर रह जाएगा, उसको ऐसे कैसा छोड़ दीजिए। ऐसे ही सेम क्यूब के अंदर है, जिसका 3-3 का जोड़ा बन जाएगा उसको बाहर निकाल दीजिए, बाकी को अंदर ही रहने दीजिए। अब 27 है, 27 के टुकड़े किए तो 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो इसका मतलब ये किसका क्यूब है, 3 का। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3 माइनस 125 ए क्यूब। अब 125 किसका क्यूब है, जब आप 125 के टुकड़े करोगे तो आप 5 गुना 5 गुना 5 मिलेगा आपको, इसका मतलब ये 5 का क्यूब है तो 5। अब इसके साथ a भी है तो 5a, ये आ जाएगा 3 माइनस 5a क्यूब। फिर हम इसको खोल देंगे, 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a। माइनस का आपको पता चल जाएगा जहाँ पे भी माइनस होना। अब यहाँ पे देखिए माइनस है बाकी के अंदर, तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि इसके अंदर माइनस की आइडेंटिटी खुलेगी। उसके बाद है 64 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब। अभी माइनस का है तो सीधी सी बात है कि इसके अंदर भी माइनस की आइडेंटिटी है। 64 के जब हम टुकड़े करेंगे ना, आप करके देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। जब हम 64 कैसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 32, फिर से डिवाइड करेंगे तो आएगा 16, फिर से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8। जब हम आगे 8 को फिर से सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 4, फिर से सोल्व किया तो आ गया 2। अब देखिए यहाँ पे भी 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। यहाँ पे भी 2 कितनी बार है, 3 बार। तो हमने 3 की जगह 1 निकालना है, यहाँ पे भी हमने 3 की जगह 1 निकालना है, 2 दूनी 4। तो जो 64 होता है ना वो 4 का क्यूब होता है। जब हम 4 को 3 बार गुना करेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी 4a माइनस 3b का होल क्यूब। जब हम इसको खोल कर लिखेंगे तो हम इसको 3 बार लिख देंगे, 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b। फिर हमारे पास आगे है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस ये आगे दे रखा है। अब इसमें भी हमें ये सिंपल करना है। देखिए 27p क्यूब ये किसका क्यूब है, ये है हमारे पास 3p का क्यूब। अब इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। जब हम 1/216 को देखेंगे तो ऊपर तो कुछ है नहीं, ऊपर तो एक ही है, सिंपल है। नीचे वाले में थोड़ी सी अलग है। मैं आपको कह रही हूँ कि 1/2 का आप क्यूब कीजिए तो इसका मतलब इसकी हमें 3 बार गुना करनी है 1/2 की। ऊपर वाले की ऊपर वाले के साथ होती है, नीचे वाले की नीचे वाले के साथ होती है, तो ये 1/8 आ जाएगा। आप कह सकते हो कि 1/8 1/2 का क्यूब है। अगर 8 है तो इसका मतलब वो 2 का क्यूब है, अगर 1/8 है तो इसका मतलब वो 1/2 का क्यूब है। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। आप 216 के पहले टुकड़े कर लीजिए। जब हम 216 के टुकड़े करेंगे तो हमारे पास 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 3 आ जाएगा। अब 3-3 के जोड़े बनाने होते हैं क्योंकि हम क्यूब निकाल रहे हैं, तो 2 के जोड़े बन रहे हैं 3 बार, 2 लिख दीजिए आप। फिर 3 भी 3 बार है तो यहाँ 3 लीजिए, 3 दूनी 6, तो इसका मतलब ये 6 का क्यूब है। जब हम 6 को 3 बार गुना करेंगे तो हमारे पास 216 आ जाएगा, लेकिन ये नीचे है तो हमें भी 1/6 लेना पड़ेगा। खाली 216 होता तो हम 6 का क्यूब कह देते, लेकिन अभी ये 1/6 है तो 1/6 का 1/6 ही आ जाएगा। अब इस तरह से हमारे पास जो a है उसकी वैल्यू आ गई 3p और जो b है ना उसकी वैल्यू आ गई 1/6 और इसका क्यूब हो जाएगा। अब इसके अंदर माइनस के हैं तो हम बीच में माइनस का निशान लगा देंगे। 9th क्वेश्चन है वेरीफाई। जो नीचे दे रखा है वो हमें वेरीफाई करना है कि RHS सेल HS के इक्वल है। फर्स्ट पार्ट है x³ + y³ इज इक्वल टू x + y x² माइनस xy + y²। सबसे पहले हम x की मल्टीप्लाई करेंगे x² के साथ, ये हमारे पास आ जाएगा x³। फिर हम x की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस xy के साथ। अब इसमें एक x यहाँ पे है, एक x यहाँ पे है, ये बन जाएगा x का स्क्वायर और y एक ही है तो एक ही रह जाएगा। प्लस माइनस, ये प्लस का है ये माइनस का है, माइनस आ जाएगा। फिर अब आगे x की मल्टीप्लाई करेंगे y² के साथ, ये बन जाएगा xy²। फिर y की मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, y की मल्टीप्लाई x से की बन गया x²। y आगे पीछे हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर y की मल्टीप्लाई माइनस xy से की, अब की बार y 2 हो जाएंगे यानी y का स्क्वायर हो जाएगा और x अकेला रह जाएगा। फिर हम y की मल्टीप्लाई y² से करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास y³। फिर जब दो बिल्कुल एक जैसे हों लेकिन एक प्लस का और एक माइनस का हो तो वो आपस में कट जाते हैं। जैसे 4 - 4 0 आ जाएगा, ये 4 प्लस का था ये 4 माइनस का था, कैंसिल होकर 0 आ गया। ऐसे ही सेम यहाँ पे है, प्लस का x² और माइनस का x²। ये हमारे पास प्लस xy² और ये माइनस xy² कैंसिल हो गया। सिर्फ यहाँ पे बचेगा x³ + y³ और यही
हमारे यहाँ पे इक्वल आ जाएगा। फिर उसके बाद है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है। पहले हम एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब, फिर एक्स की मल्टीप्लाई एक्स वाई से की तो एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से की तो एक्स वाई स्क्वायर, फिर ऐसे ही सेम वाई की मल्टीप्लाई एक्स से की तो आ गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि ये वाला माइनस का है। वाई की मल्टीप्लाई एक्स वाई से की तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाई माइनस का है और यहाँ पे प्लस का है। फिर वाई की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से की तो आ गया माइनस वाई क्यूब। अब इसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ माइनस वाई क्यूब है, ये कहाँ से आया? देखिए वाई की मल्टीप्लाई जब वाई स्क्वायर से की ना, तो ये वाई स्क्वायर हमारे पास प्लस का था और ये वाई माइनस का था, ये बन गया माइनस वाई क्यूब। इसी से हमारी आइडेंटिटी बदल गई। तो यहाँ पे हमारे पास सारा कटने के बाद बचेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। 10th क्वेश्चन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे दे रखे हैं उनको फैक्टराइज करके हमें बताना है कि किसकी आइडेंटिटी ओपन हुई या फिर हम उनको किस तरह से अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। अभी अभी हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है वही इसके अंदर यूज होगी। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस वाली लगा देते, प्लस है तो प्लस वाली लगा देंगे। ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें पहले हमें एक्स और वाई पहचानने पड़ेंगे। अब ये किसका क्यूब है? ये हमारे पास, क्योंकि आइडेंटिटी है ना वो एक्स क्यूब और वाई क्यूब की है, तो हमें पहले इसको इसके रूप में बदलना पड़ेगा। 27 वाई क्यूब हमारे पास 3 वाई का क्यूब है। अगर हम 3 वाई को 3 बार गुना कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 27 वाई क्यूब। 125 जेड स्क्वायर को भी हम ऐसे ही, जेड क्यूब को भी हम ऐसे ही कर देंगे, ये 5 जेड का क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो आइडेंटिटी है वो खुल गई, 3 वाई क्यूब प्लस 5 जेड क्यूब। अब हम इस आइडेंटिटी में एक्स की जगह तो सारी जगह 3 वाई रख देंगे और वाई की जगह सारी जगह 5 वाई रख देंगे और इसको आगे इस तरह से खोल देंगे। खोलने के बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सेम सेकंड पार्ट में है 64 एम क्यूब। अब 64 किसका क्यूब है? 64 हमारे पास 4 का क्यूब है। जब हम 4 को 4 बार गुना करेंगे, सॉरी 3 बार गुना करेंगे तो हमारे पास 64 यानी 64 आ जाएगा और एम का एम साथ में है, तो हमारे पास यहाँ एक्स की जगह जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4m, तो ये 4m का क्यूब हो जाएगा। फिर उसके बाद है 343। अगर आपको ना समझ में आए तो आप इसके टुकड़े कर लीजिएगा। 343 ये ना तो 2 से भाग जाएगा, ना ये 3 से जाएगा, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, ये सीधा 7 से भाग जाएगा। जब हम इसको 7 से भाग देंगे तो ये 49 आएगा, फिर 7 से भाग देंगे तो ये 7 आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता कि भाग देने की कंडीशन वगैरह क्या होती है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो ये हमारे पास आ गया 4m का क्यूब, ये हमारे पास आ गया 7n का क्यूब। इस तरह से आइडेंटिटी खुल गई। अब जहाँ पे भी हमारे पास x है वहाँ आप 4m रख दीजिए, जहाँ पे भी हमारे पास y है वहाँ पे आप 7n रख दीजिए, हमारा आंसर 16 हो जाएगा। आप इसको इतना तो सोल्व कर ही सकते हो, आगे इसमें कुछ नहीं कर रखा है, सिंपल। अगर स्क्वायर है तो उसके 2 बार गुना कर दीजिए, क्यों बस प्लस माइनस का आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। 11th क्वेश्चन है फैक्टराइज, जो नीचे गिवन है उसको हम फैक्टराइज करेंगे आइडेंटिटी का यूज करके। 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz, ऐसी भी एक आइडेंटिटी हमने शुरुआत में पढ़ी थी। अब ये हमारे पास इस आइडेंटिटी के अंदर क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और ये इसके बराबर होता है। जो हमारे पास 27x क्यूब है ये a क्यूब या फिर x क्यूब की जगह है। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3x, क्योंकि ये 3x का क्यूब है। b की वैल्यू हमारे पास y आ जाएगी, z की वैल्यू हमारे पास, या c की वैल्यू हमारे पास z आ जाएगी। ये तीनों हमने निकाल लिए। अब जहाँ जहाँ भी आइडेंटिटी के अंदर x y z या फिर a b c है वहाँ पे आप इन तीनों को रख दीजिए। सबसे पहले तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड है, तो हमने रख दिया 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर उसके बाद आइडेंटिटी में है x स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, y स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, z स्क्वायर यानी z का स्क्वायर। फिर हमारे पास x y है, x की जगह 3x है ना, तो 3x गुना y, फिर y गुना z और z गुना x की जगह 3x रखना है। बिल्कुल हम इसको सिंपल इस तरह से सोल्व कर देंगे, आगे सिंपल मल्टीप्लाई करनी है। 12th क्वेश्चन है वेरीफाई दैट, जो हमें नीचे दे रखे हैं LHS और RHS, उसको हमें एक्सपेंड करके इस LHS के बराबर शो करना है कि इसी की आइडेंटिटी ओपन हुई है। तो पहले हम इसको आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे, फिर उसके बाद सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ये हमारी आइडेंटिटी है a माइनस बी स्क्वायर। हम इसको खोल देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे ही सेम यहाँ पे खुल जाएगा और ऐसे ही सेम यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमने इन तीनों को ही खोल दिया। इस आइडेंटिटी को खोलने के बाद हम एक जैसों को आपस में ऐड कर देंगे, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो ये जुड़कर हो जाएगा 2x स्क्वायर। ऐसे ही हमारे पास 2y स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 2y स्क्वायर। फिर हमारे पास जेड स्क्वायर
भी 2 हैं तो ये बन जाएगा 2z²। फिर उसके बाद ये बाकी सारे ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। अब ध्यान से देखिए 2 सभी के अंदर है तो हम सबके अंदर से 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे। जब हम 2 को बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा x² + y² + z² - xy - yz - zx। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर बाहर 1/2 है और 2 हमने कॉमन ले लिया तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x + y + z भी हमारे क्वेश्चन के अंदर है और ये जो हमारा आंसर आया है x + y + z और x² y² z² - xy - yz - xz यही हमारी इस सर्वसमीका यानी आइडेंटिटी के बराबर होता है, तो इसलिए हमारा LHS RHS के बराबर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है, इफ x + y + z = 0 शो दैट x³ + y³ + z³ = 3xyz। तो हम शो कर देंगे कि अगर इस आइडेंटिटी के अंदर ये 0 गिवन है तो ये जब हम इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये 3xyz के बराबर हो जाएगा। आगे जब सोल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। कंपटीशन के एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब हमारी जो आइडेंटिटी है ना वो होती है x³ + y³ + z³ - 3xyz = x + y + z, x² + y² + z² - xy - yz और -zx। इसने ही पहले ही कह दिया कि ये वाला जो पोर्शन है ना ये 0 के बराबर है, हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब 0 की मल्टीप्लाई हम किसी के भी साथ करें तो वो सारा ही क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो इसलिए हमारा x³ + y³ + z³ - 3xy 0 के बराबर हो जाएगा। ये दूसरी तरफ जाके माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं x³ + y³ + z³ 3xyz प्लस का 3xyz के बराबर आ जाएगा। 14 क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें रियल में इनका क्यूब करके सोल्व नहीं करना, हमें आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। 13 क्वेश्चन में हमने जो पढ़ा था वही सेम टू सेम इसके अंदर अप्लाई होगा। फर्स्ट पार्ट देखिए, -12 है क्यूब + 7 क्यूब + 5 क्यूब। अब हमें यहाँ देखना है कि x + y + z क्या है। हमने पिछले क्वेश्चन में ही आइडेंटिटी पढ़ी है कि जब ये 0 के बराबर होता है ना तो x³ + y³ + z³ किसके बराबर हो जाता है, 3xyz के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे हम x + y + z को जब चेक करेंगे तो ये 0 ही आएगा। कैसे आएगा देखिए, -12 फिर हमारा 7 और फिर है हमारा 5। 7 और 5 को ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। एक 12 प्लस का है, एक 12 माइनस का है, कैंसिल होकर 0 बन जाएगा। तो x + y + z 0 के बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं x³ + y³ + z³ 3xyz के बराबर है। तो हम सिंपल क्यूब किए बिना बता सकते हैं कि इसका आंसर आएगा 3 × -12 × 7 × 5। जब हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -1260। सेकंड पार्ट है 28 क्यूब -15 क्यूब -13 क्यूब। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इन तीनों का प्लस क्या आएगा। ये हो जाएगा हमारे पास -15, ये हो जाएगा -13। दोनों को ऐड करेंगे तो -28 आएगा। 28 में 8 से 28 कैंसिल आउट हो गया क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, हमारे पास 0 आ गया। तो 0 आ गया तो इसका मतलब x³ + y³ किसके बराबर हो जाएगा, वही सेम है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह 3xyz के। जब हम 3 की मल्टीप्लाई 28 -15 और -13 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 133380। 15th क्वेश्चन है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। हमें एरियाज दे रखे हैं, हमें उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके लेंथ और ब्रेड्थ बतानी है क्योंकि एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ के। तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो एक जो हमारा पार्ट आएगा वो लेंथ होगा और दूसरा पार्ट ब्रेड्थ हो जाएगा। तो उसके लिए पहले हम इसके फैक्टर कर देंगे यानी गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड यानी कि फैक्टर करने में आपको पीछे अच्छे से सिखा चुकी हूँ। उसके लिए सबसे पहले हम a और c की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो भी आता है उसके टुकड़े इस तरह से करते हैं कि वो प्लस या माइनस करके बीच वाले के बराबर आ जाए। जब हम 25 की गुना 12 से करेंगे तो हमारे पास 300 आ जाएगा। हम ये कैसे पता करें कि -35 कैसे आए, तो हम सबसे पहले इसके टुकड़े कर लेते हैं। जब हम इसके टुकड़े करेंगे ये 150 हो जाएगा, फिर से हम टुकड़े करेंगे 75 हो जाएगा, फिर हम अब ये 2 से भाग नहीं जाएगा, अब ये 3 से जाएगा तो अभी आ जाएगा 25। जब हम 25 के टुकड़े करेंगे तो वो आएगा 5 और 5 है। अब इन्हीं में से हमें -35 लेकर आना है किसी ना किसी तरह से। 2 दूनी 4, 4 की 5 से की तो आ गया 20, फिर बचे हुए की भी कर दीजिए, 3 पंजे 15। जब हम 20 की 15 से गुना करेंगे तो 300 आएगा और जब हम 20 में 15 को जोड़ेंगे तो 35 आएगा। अब हम बात करते हैं कि प्लस का ले या माइनस का ले। अगर हम दोनों ही प्लस के ले लेते हैं ना तो ये प्लस का 35 आ जाएगा जबकि हमें माइनस का चाहिए। हम एक प्लस का ले लें और एक माइनस का ले लें तो ये आ जाएगा 5, माइनस का 5 या फिर प्लस का 5 है। तो अब इसके लिए हमें दोनों ही माइनस के लेने पड़ेंगे। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ गलत है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 25a² -20a -15a और माइनस का 12 हो जाएगा। जब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 5a हमारे पास कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 5a माइनस का 4। जब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3 और ये बन जाएगा 5a माइनस का 4। 5a माइनस 4 यहाँ पे भी है, 5a माइनस 4 यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे हमारे इसके फैक्टर आ जाएंगे 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3। एक हमारे पास लंबाई हो जाएगी और एक चौड़ाई हो जाएगी। जो बड़ी है वो लंबाई में आ जाएगी और जो छोटी है वो चौड़ाई में आ जाएगी। फिर उसके बाद है 35y² + 13y माइनस का
12। अब इसके भी हम ऐसे ही टुकड़े करेंगे। सबसे पहले हम 35 और 12 की गुना करेंगे। 35 और 12 की गुना होती है 420। जब हम 420 के इस तरह से टुकड़े करेंगे कि प्लस या माइनस 13 आ जाए तो हमारे पास टुकड़े आ जाएंगे 28 और 15। 28 और 12 की 15 की गुना भी 420 ही होती है और 28 में से 15 को माइनस करेंगे तो प्लस का 13y आ जाएगा। फिर उसके बाद जो कॉमन है, अब इसमें से कॉमन देखिए क्या है, पहले इसके टुकड़े कीजिए और इसके भी जो कॉमन एक जैसा हो दोनों में उसको बाहर ले लीजिए। 7 इसके अंदर भी है, 7 इसके अंदर भी हमने बाहर ले लिया। यहाँ बच गया 7 पंजे 35, यहाँ 5 आ गया। यहाँ पे बच गया 7 चौके 28 तो ये 4 आ गया। ऐसे ही सेम आगे है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या एक जैसा, इन दोनों में 3 है, ये दोनों ही 3 से भाग जाते हैं तो 3 कॉमन आ गया, बाकी जो बच गया वो अंदर आ गया। अब हमारे फैक्टर आ गए 5y + 4 और 7y - 3। जो बड़ी है वो लंबाई हो जाएगी, जो छोटी है वो चौड़ाई हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। जो हमारा एरिया होता है वो लेंथ और ब्रेड्थ की मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है। 16 क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। हमें नीचे वॉल्यूम दे रखी है। अब वॉल्यूम के अंदर 3 चीजें होती हैं। वॉल्यूम हमेशा 3 डायमेंशनल की निकलती है। 3 डायमेंशनल मतलब वो सभी स्ट्रक्चर जिनके अंदर लेंथ भी हो, ब्रेड्थ भी हो और हाइट भी हो। जैसे कोई बॉक्स वगैरह, तो जब हम वॉल्यूम निकालते हैं ना तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अब की बार हमें इसके 2 नहीं 3 पार्ट करने हैं। अब 3x³ हमारे पास है, माइनस का 12x है। आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, x इसमें भी है, x इसमें भी है, x बाहर आ जाएगा और 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है तो 3x बाहर आ जाएगा। अंदर यहाँ पे बच गया हमारे पास x², माइनस का यहाँ जब 12 में से हमने 3 कॉमन लिया तो 4 बच जाएगा। कॉमन हमेशा मल्टीप्लाई में से लिया जाता है, मैं आपको बार बार बताती हूँ ये बातें। अब 3x तो बाहर आ गया तो एक तो हमारे पास ये भी चाहिए, लेंथ हो चाहे ब्रेड्थ हो मोटाई, हमें उससे नहीं मतलब, हमें सिर्फ 3 चाहिए हैं। अब ये जो है ना x² - 4, इसे हम कह सकते हैं कि ये x² - 2 का स्क्वायर है। ये एक आइडेंटिटी हमारे पास है, a² - b²। हम इसको कह सकते हैं a - b और a + b। तो x - 2 मान लीजिए हमारे पास ब्रेड्थ है और x + 2 हमारे पास हाइट। हमें नहीं पता इनमें से क्या है, हमारे पास 3 हो गई, 3x, x - 2 और x + 2। हमने जो क्वेश्चन में गिवन था उसको 3 अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो एक लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ होगी, एक हाइट होगी। फिर उसके बाद आगे है 12ky² + 8ky और 12k। अब k इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी, इसके अंदर। k को हम बाहर कॉमन ले लेंगे। 4 इसके अंदर है, 4 इसके अंदर और 4 इसके अंदर है। हमने 4k को बाहर ले लिया तो अंदर बच गया 3y² + 2y - 5। अब ये एक द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब हम इसके अलग अलग फैक्टर करेंगे, 3 पंजे 15, 15 के टुकड़े हम इस तरह से करेंगे कि प्लस या माइनस 2 आ जाए। तो 5 दिए 15 और 5 में से 3 को माइनस किया तो 2 आ गया। हमारे टुकड़े बन जाएंगे 5 और 3। टुकड़े करने के बाद हमारे अलग अलग जब इसके फैक्टर होंगे तो एक फैक्टर आएगा 3y + 5 और दूसरा फैक्टर आएगा y - 1। अब यहाँ पे जब हमने इसको 3 अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दिया तो एक हमारा आ गया 4 की, एक आ गया 3y + 5 और एक आ गया y - के। यहाँ पे एक लेंथ हो जाएगी, एक ब्रेड्थ हो जाएगी और एक हाइट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।